आज का हमारा टॉपिक है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है, पहले बात तो ये समझिए कि अम्ल क्या होते हैं। पीएच मान से कैसे पता चला होगा कि भाई ये अम्ल है कि क्षार है। अच्छा बताओ अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 के बीच। ठीक है, अगर किसी का पीएच मान 0 से 7 के बीच है, इसका मतलब क्या है, वो विलयन कैसा है हमारा, अम्लीय। अक्षारीय किसे कहेंगे? जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा उसे हम क्या किया, 7 से 14 होगा उसे हम क्या कहेंगे, अक्षार। उदासीन किसे कहेंगे? जिसका पीएच मान कितना होगा, 7। तो हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक यही है आज का, अम्लीय वर्षा। जब भी वर्षा का जल, जो वर्षा होती है, बरसात जो होती है, उसका जल देखा होगा ना, बूंदे गिरती है नीचे जमीन पर, उसका जल यानी उस जो बूंदे है उसका जल 5.6 से कम हो जाए, यानी पीएच मान कितना हो जाए, इसका पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलेंगे उसे हम? अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा होती कैसे है? क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ता है ना, तो पोल्यूशन के दौरान क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं। वो गैसें क्या होती हैं, आसमान में जाएंगी और आसमान में जाकर के बरसात के रूप में, बरसात के पानी में मिक्स हो जाएंगी, जिसके कारण जो पानी है वो क्या बन जाता है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। और वही बरसात के रूप में क्या होगा, फिर हमारी पृथ्वी पर, नीचे धरती पर गिरता है, जमीन पर। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है आगरे के अंदर। ताजमहल का नाम सुना? यस मैम। देखो जो ताजमहल है ना, ताजमहल बहुत ज्यादा सुंदर था पहले, लेकिन अब उसकी चमक धीरे धीरे कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, ऑयल रिफाइनरी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। वहां मैंने देखी थी जब हम गए थे घूमने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से बहुत ज्यादा जहरीला धुआं निकलता है, गैसें निकलती है। और खासकर गैसें जो निकलती है ना, वो होती है SO2। कौन सी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, इस तरह की गैसें निकलती हैं। तो जब ये गैसें ऊपर जाएंगी ना, एटमॉस्फेयर में जाएंगी, तो जब बरसात होगी, तो बरसात जब पानी नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये जो गैसें है ना, ये गैसें उनमें क्या जाती है, घुल जाती है। और पानी क्या होता है, बताओ पानी क्या होता है? H2O प्लस SO2 मिलकर के बना देगा H2SO3। क्या बना देगा? H2SO3। सेम इसी तरह से H2O प्लस SO3 मिलकर बना देगा क्या, H2SO4, जिसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों एसिड ही। बात समझ में आई? और वही पानी कहाँ गिरता है, जमीन पर, और फिर वो पानी कहाँ पहुंच जाता है, नदियों के अंदर चला जाता है। अब नदी के अंदर भी क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, मछलियां रहती हैं, तो उनका जीना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बात समझ में आई? अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब भी वर्षा का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। कितने बच्चों को समझ में बात आई है? सभी को आ गई? अच्छा, दूसरे ग्रहों पर हम नहीं रह सकते, उसमें से एक ग्रह का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, शुक्र ग्रह। क्यों नहीं रह सकते वहां पर? क्योंकि जो उसके बादल हैं वो किससे मिलकर बने हैं, पानी की बजाय किससे मिलकर बने हैं, अम्ल से मिलकर बने हैं। और कौन सा अम्ल? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर बने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पर बरसात होगी, तो बरसात के रूप में कौन सा अम्ल नीचे गिरेगा धरती पर, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे पर भी गिरेगा, जीव जंतुओं के ऊपर भी गिरेगा, हमारे बिल्डिंगों के ऊपर भी गिरेगा, धरती के ऊपर भी गिरेगा, फसलें खराब हो जाएंगी, हम भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने समझ लिया होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है और कैसे होती है। यस मैम। ठीक है, कैसे क्यों होगी? क्योंकि जहरीले गैसें क्या हो जाती हैं, बरसात के पानी में मिक्स हो जाती हैं, और वही बरसात का पानी नीचे जमीन पर गिरता है। चलो बेटा।